develop creativity and imagination. So, let's begin the show, and I would like to call on stage Mr. Kuldeep Tangsale, Commodore of Indian Navy. कुलदीप सर, प्लीज तालियों से इनका स्वागत कीजिए। यार ये हमारे रियल हीरो है। थैंक यू सर फॉर कमिंग। एंड नेक्स्ट है मोनिश आहूजा, लेफ्टिनेंट कर्नल, इंडियन आर्मी। श्रुति राणे, सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड मेहुल शाह जो है वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, वी गो लॉन्ग वे बैक। एंड वो फोटोग्राफर ही नहीं, बहुत ही वो खुद एक बहुत टैलेंटेड इंसान है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है फॉर ऑल द आर्टिस्ट्स ऑल ओवर द कंट्री। एंड मैं एक खुद म्यूज़िशियन हूँ, सो मुझे पता है कि आर्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक भगवान ही है जो वो आर्ट हम में डालता है, बिकॉज आप और कुछ भी कर सकते हो, एनी अदर जॉब यू कैन टेक अप, बट देन समथिंग दैट यू हैव विद इन, कि आप अगर पेंटर हो या सिंगर हो या डांसर हो, दैट आर्ट इज़ गॉड्स गिफ्ट। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू कम अप विद सच अ ब्यूटिफुल exhibition, and I feel honored to be a part of it. जी, मेरा नाम है श्रुति राणे और मैंने बहुत सी प्लेबैक सिंगिंग की है। मैंने मराठी मूवीज़, हिंदी मूवीज़ में गाया है। मेरे बहुत से गाने हैं जो सारेगामा लेबल से जो रिलीज़ हुए हैं और होने वाले हैं कई सारे। एंड आप अगर मुझे गूगल करेंगे तो दैट्स व्हेन यू विल कम टू नो कि मेरे कितने सारे सॉन्ग्स हैं। मेरा एक पॉपुलर सॉन्ग है दो घूट, जो काफ़ी वायरल हुआ था। इट्स गॉटन 100 मिलियन व्यूज़। एंड उसके ऊपर देयर इज़ अनदर सॉन्ग कॉल्ड कोई सहरी बाबू। एंड यू वुड हैव ऑल्सो सीन मी on ZTV. I was the jury in Saregama-pa, Little Champs, and then the last season that had come for adults. So yeah, this is my journey. Sure, yes. Okay. तो पहली बात तो थैंक यू मेहुल जी एंड द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ कला कनेक्ट। आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक एंड एन अमेजिंग एग्जीबिशन। मुंबई में एग्जीबिशंस करना पहली बात तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। फ़ौज, मैं एक एक्स फ़ौजी होने के नाते ये कहूँगा कि जहाँ तक मेरा संबंध है कला से, तो हमारी जो कला है वो युद्ध कला में ज़्यादा एक प्रभाव होता है हम पे। लेकिन जब आप युद्धाभ्यास ख़त्म कर लेते हैं और वापस आते हैं, और तो उसके बाद जो आर्टिस्ट की कला जो यहाँ पे दिख रही है या इन जनरल होती है, दैट इज़ द वन विच रियली टचेस द हार्ट। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट दिस आर्ट ऑफ इंडिया इज़ व्हाट प्रॉब्ली द फोर्सेस आल्सो फाइट फॉर। और ये जो है एक बैकबोन होता है हमारे लिए भी। और मेहुल सर ने ज़्यादातर जो रियल हीरोज़ हैं उन्हें बुलाया है, ना कि ज़्यादातर सेलेब्स वगैरह, रियल हीरोज़ को बुलाया, तो वो कितनी अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है अच्छी बात है। Very grateful to him, and I think this will go a long way to connect the art with the real world, and I wish him the very best. Thank you so much. कुछ कहना चाहेंगे सर? See, basically हमारा ये हेतु था कि जो लोग पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो लोग हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सबको बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्ट को बचाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आजकल लोग सोचते हैं कि मैं अपना आर्ट वेबसाइट्स पे सेल कर दूँ, आउट ऑफ इंडिया सेल कर दूँ, ये सब कर दूँ, जो भी है, बट कहीं ना कहीं हमें आर्ट को बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया जो है, भारत देश जो है, वो संस्कृति के नाम पे बहुत आगे है, बट कहीं ना कहीं हम लोग उसको एक लेवल पे प्रमोट नहीं कर पा रहे। इसके लिए लोगों को लगता है कि जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो अब्रॉड से है, उन लोगों का वैल्यू ज़्यादा है, और जो आर्टिस्ट इंडिया के कोने कोने में है वो लोगों को उतना वैल्यू नहीं है, उनको उतनी सराहना नहीं मिलती, ना ही उतनी लेट्स से मोटिवेशन नहीं मिलता है।
हमारा हेतु यही था कि हम लोग जहाँ से भी जो भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश के संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश के आर्ट की रक्षा कर रहे हैं, वो सब अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कलाकारों को एक प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारा आर्ट सेफ है. And that's the whole objective of gathering entire defense system, be it Navy, be it Army, be it Air Force. We have called all three, and that's the only reason why we are inviting all the people who are saving our life day to day. थैंक यू सो मच. Thank you so much. बुलाकर उन्हें दिखाया जा रहा है कला, क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद. कला कनेक्ट एक 3 दिन का जो आर्ट इवेंट मुंबई में जो आज तीसरा दिन है, ये इवेंट इंडिया से, वर्ल्ड से सारे आर्टिस्ट को यहाँ पर एकत्रित करके आर्टिस्ट की प्रतिभा को, आर्टिस्ट की कला को एक बॉम्बे जैसे शहर में ऑडियंस के सामने प्रस्तुत कर रहा है. और ये एक बहुत ही आई वुड से एक्साइटिंग, नोबल और ये एक ऐसा इवेंट है जो जहाँ पर मुझे आके बहुत ही प्रसन्नता है. दूसरी चीज़, कला कनेक्ट के ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू सो मच. इन्होंने एक डिफेंस फोर्सेस को कला कनेक्ट से जोड़ने के लिए जो रीच आउट किया, मैं आर्मी से हूँ, हमारे कुछ साथी नेवी, एयरफोर्स से हमें बुला के यहाँ पर सम्मानित किया. थैंक यू सो मच. It's our pleasure. ये थोड़ा स्टॉल लिया, थोड़ा घुमा वगैरह, देखा जी, कैसा? मैंने कुछ समय निकाला आपसे यहाँ बात करने से पहले, जो और मैं दोबारा जाना चाहूँगा. जो वेरीड फॉर्म्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स हैं इंडिया के कोने कोने से. एक तो आर्टिस्ट की कला जो कलर से, रंग से उभर के आ रही है. दूसरा, इस टाइप के आर्ट फॉर्म्स, कुछ पत्थर के आर्ट हैं, कुछ जो उड़ीसा से 3 धातुओं से बने हुए मेटल का आर्ट है. इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो एक मॉडर्न सोसाइटी में ख़त्म होती जा रही है, हमें नहीं दिखती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है देखने के लिए. आर्टिस्ट की एज जो प्रणाली है, एज गैप है, यंग आर्टिस्ट से लेके जो एज ज़्यादा है वैसे भी आर्टिस्ट यहाँ पर है. तो आर्टिस्ट की एक वाइब्रेंसी जो है, एक लाइफ लॉन्ग जो उन्होंने काम किया है, वो दिख रहा है. दूसरा, ये एक प्लेटफॉर्म भी अलोकेट कर रहा है जहाँ पर आर्टिस्ट की चीज़ देखने के बाद में कोई अगर उस आर्ट को एक्वायर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है. तो एक ट्रेड, एक सेल ऑफ आर्ट भी हो सकता है. बहुत कम होता है कि इस स्केल और साइज़ में आपको इतने वेरीड फॉर्म ऑफ आर्ट एक साथ मिले. तो एक बायर के लिए ये भी मुश्किल है सोचना कि क्या लिया जाए, क्योंकि सब कुछ इतना अद्भुत है, इतना अच्छा है. सो अगेन मैं कला कनेक्ट की टीम को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहूँगा. और मैं ये भी एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप इस तरह के जो इवेंट्स हैं इंडिया में अलग अलग शहरों में करें. इसको और बड़े पैमाने और स्केल पे करें, जो बहुत ही अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच. जय हिंद. मेरा नाम विजय है और कलर कैनवास आर्ट न्यूज़पेपर है जिसका मैं पब्लिशर हूँ, एडिटर हूँ. और आर्ट की फील्ड में काम करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो थोड़ी बहुत समझ और जानकारी किसी काम को करते हुए टाइम हो जाए तो आ ही जाती है. तो आर्ट को बारे में जो मुझे अभी तक समझ में आई है वो ये है कि आर्ट आर्ट है. इसको कहना, लिखना और बोलना कुछ नहीं कह सकते. आर्टिस्ट कब कौन सा काम बढ़िया बना दे तो उस आर्टिस्ट से वही काम दोबारा बनाने को बोले तो नहीं हो पाता. तो आर्टिस्ट चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो, राइटिंग का हो, एक्टिंग का हो, थिएटर का हो, आर्टिस्ट आर्टिस्ट है. और आर्टिस्ट, मेरा ये मानना है कि ये है तो गॉड गिफ्टेड, पर इसके साथ थोड़ी सी कोई अच्छे समझदार लोगों के साथ काम किया जाए तो वो बहुत ऊंचे लेवल पे चला जाता है. अपनी इंडिया में बहुत सारे आर्टिस्टों ने इस चीज़ को प्रूव किया है. और आर्ट सिर्फ मेहनत मांगती है, बाकी कुछ नहीं. और यहाँ नेहरू सेंटर में आया हूँ तो इनका ये कला कनेक्ट का फर्स्ट शो है. और फर्स्ट शो में इतना एफर्ट डालना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इतने देश भर के इतने सारे आर्टिस्टों को, कलाकारों को इकट्ठा करना कोई छोटा काम नहीं है. तो इसके कला कनेक्ट के जितने भी आयोजक हैं, इन्होंने मुझ समय तो और भी कई लोगों को बुलाया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं. और कलर कैनवास की टीम की ओर से आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू.